चलिए देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट होना वर्ब, है ना। तो वर्ब के पहले कुछ एडजेक्टिव की 7 लाइन लिखनी है। ठीक है, 7 लाइन मतलब 7 एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं जिससे और समझ में आ जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो लिखते हैं अपन और समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है हम कुछ लिख रहे हैं पूरे साथ के साथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल नोट करने, क्यों नहीं नोट करने। इसको ध्यान से पढ़ो क्योंकि अभी हम पूछने वाले हैं कुछ। हाँ इसको ध्यान से दो, देखो पहले और दूसरे को मुंह बंद करते हैं। ये 7 लाइन हमने लिखी, बहुत अच्छे से समझना। जिसने एडजेक्टिव पूरा चैप्टर देखा होगा वीडियो का प्लस में यहाँ पे, उसको पूरा समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ो। पहला वाला पढ़ते हैं। सीता है एक ब्यूटीफुल लड़की। इससे क्या समझ में आया? सीता एक सुंदर लड़की है। वो तो ठीक है हिंदी, लेकिन इससे इंग्लिश में क्या समझ में आया कि हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे, हमने कहा इसमें एडजेक्टिव देखो, कहाँ है एडजेक्टिव? ब्यूटीफुल। तो लड़की है, कैसी लड़की? सुंदर लड़की है। तो ये सुंदर लड़की है। तो पहला एडजेक्टिव कौन सा पढ़ा था अपन ने? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये क्वालिटी है उसकी। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? देखो एडजेक्टिव तो है अब, लेकिन एडजेक्टिव का नाम बताना है। तो इसमें क्वालिटी है ना ब्यूटीफुल। हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्वालिटी। क्वालिटी हम हाईलाइट भी किए दे रहे हैं कि क्वालिटी ये है, यानी सुंदर है। आई वॉन्ट सम वाटर। आई मतलब मैं, वॉन्ट मीन्स चाहना, सम मतलब कुछ, वाटर मतलब पानी। मैं कुछ पानी चाहता हूँ या पीना चाहता हूँ, कुछ भी कह दूँ, मैं कुछ पानी पीना चाहता हूँ। तो आई, इसमें एडजेक्टिव कहाँ है? सम एडजेक्टिव। और ये सम क्या कहलाता है? कौन सा एडजेक्टिव? सम। दिमाग में जोड़ डालो, सम किस एग्जाम्पल में लिखा था, याद करो।
उंगली रखने से याद नहीं आता है। अभी तक एडजेक्टिव कल क्या किया था, एडजेक्टिव पहचानी थी, नाउन पहचानी थी, ये सब पहचाना था। अब ये बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। कल हमने प्रोनाउन का नाम लिखा था ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी है, क्योंकि सम क्या होता है, कुछ को क्या हम गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो क्वांटिटी होता है ना। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, इसलिए हमने आज लिखा है। देखो अब तीसरे में देखो, 2 बॉयज कम टू मी, 2 लड़के मेरे पास आए, 2 लड़के कमीसाना टू मी यानी मेरे पास, तो 2 लड़के मेरे पास आए। एडजेक्टिव कहाँ है इसमें, टू। कैसे पता है टू एडजेक्टिव है, क्या ये वाला कौन सा टू, ये वाला टू, ये वाला ये आगे वाला। ये टू क्यों है? अभी तक तो इस साइड थे। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे पहचाना कि यहाँ ये ही एडजेक्टिव, लड़के नाउन की विशेषता, बॉयज की विशेषता बता रहा। हाँ नाउन है, हमेशा एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के जस्ट बाद कौन मिलेगा, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए वो जस्ट पहले मिला, यानी 2 है। तो कौन सा, ये नंबर है ना 1 2 नंबर। देखते जाना, इंग्लिश में हम तो चाहते हैं 2 3 बार तक क्लास देखो। देखो एक चैप्टर नेक्स्ट है, दोबारा वीडियो देख डाला करो, इससे क्या होता है माइंड में बना रहता है। अब दैट मंकी इज ब्लैक, अब बोलो ब्लैक है काला। क्वालिटी ये है कौन है, देखो है दोनों, बट नाउन की विशेषता बता रहा है। तो दैट में कौन सी क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो ये भी क्वालिटी बता रहा है, उससे हम एक एग्जांपल लिखवा रहे हैं इसका। अब जैसे देखो इसमें रुपी क्या है, रुपी क्या है, कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है क्या रुपी, क्यों कंफ्यूज होता ही नहीं है। 5 रुपी, तो ये हो सकता था, बट यहाँ नाउन की विशेषता बताता है ना, तो नाउन तो यही है। यहाँ देखो नाउन की विशेषता बताता है, मतलब ईच, और ईच कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच में क्या होता है कि प्रत्येक में, कुछ ऐसा लिखवाया था हमने, प्रत्येक क्या, वस्तु प्रतीक के लिए। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज जितनी भी वस्तु है वो सबके लिए किया जाता है। जैसे पेन, तो ऐसा तो नहीं है कि नीला पेन की कीमत ऐसी, पीला ऐसा, हरा ऐसा, उसने तो पेन, तो पैकेट, पेन के पैकेट आते हैं वो जो 2 रुपया वाले आते थे, अब थोड़ा महंगे हो गए हैं, लेकिन उसके पैकेट कोई भी लो, लाल लो, नीला लो, हरा लो, एक ही कॉस्ट में पड़ता है ना, तो यही है। तो ईच पेन कॉस्ट 5 रुपी, तो प्रत्येक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए। चाहे नीला ले लो, चाहे लाल ले लो, चाहे पीला ले लो, काला ले लो, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब व्हाट प्लेस वुड यू लाइक टू सी, जहां क्वेश्चन मार्क मिले तो दिमाग में इंटरोगेटिव तो पहले ले आते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, INT से इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इंडियन पीपल आर ब्रेव, कौन सा एडजेक्टिव, 25 वही बचा है 25 में, नहीं सर एक बचा, कौन सा बचा, प्रॉपर। 8 लिखवाए क्या, हाँ अच्छा एक और एग्जांपल लिखवा दूंगा, 8 ही तो होते हैं, याद होंगे। इंडियन पीपल आर ब्रेव, कौन सा एडजेक्टिव, कैसे पता, कहाँ पोजीशन, सर जी कहाँ पे, इंडियन है क्या, प्रॉपर है, इंडियन नहीं प्रॉपर, प्रॉपर। क्या इसमें कोई नाम दिया है, पीपल कोई वो है क्या, पीपल कलेक्टिव नाउन होती है,
क्या प्रॉपर नाउन होती है? सर आपने इंडियन एग्जांपल में लिखा इंडियन क्या है? भारतीय भारतीय भारतीय। भारतीय तो अब कौन सा एडजेक्टिव है? पोजीशन है तुम्हारा कि क्या है? पोजीशन क्या संबंध? पोजीशन संबंध बताता है। संबंध किससे बताता है? कैसे बताता है? एग्जाम्पल तो बताए थे हमने। उसके एग्जाम्पल याद रखो, सब बनता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के हमें एग्जाम्पल बता दो। तो बताओ कौन सा एडजेक्टिव है, जल्दी बताओ। पजेसिव में क्या होता है, प्रॉपर में क्या होता है, जल्दी बोलो। देखो पजेसिव नहीं होगा, प्रॉपर होगा प्रॉपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया था, क्या बताया था? क्योंकि प्रॉपर क्या होता है, अगर हम कहते इंसान, तो इंसान तो हर प्रकार का होता है, लेकिन इंडियन भारतीय पुरुष, उसने क्वालिटी बता दी ना। भारतीय लोग, लोग पीपल मतलब लोग, तो भारतीय लोग आर ब्रेव मतलब क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है, बट इस इंडियन में क्या पता चल रहा है, इंडियन में कौन सी है प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन में कौन सी है प्रॉपर, समझ गए? अब एक कौन सा बच्चा है, पजेसिव। अब पजेसिव का बताओ क्या होते हैं एग्जांपल। दिस इज माय पेन माय जो माई योर आवर ना होता है ना, होता है ना, तो लो चलो ये लिख दिया, जैसे दिस इज योर कंट्री। कौन सा पजेसिव पता? पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना। तो किसमें है पोजीशन, इसमें है। नहीं योर में योर में योर में ध्यान देना, दिस देख के नहीं लगा देना कि दिस पढ़ा था, ये नहीं लगा देना। नाउन का एडजेक्टिव का संबंध हमेशा नाउन से होगा। और कौन सी नाउन होती है कंट्री में? कंट्री में कौन सी नाउन होती है? ये कॉमन हाँ, क्योंकि कंट्री ये तो नहीं दिया है कि जैसे योर इंडिया, पहली चीज तो इंडिया किसी का होता नहीं, ठीक है। तो समझ गए, इतने एग्जाम्पल अच्छे से करना है। अब इसके बाद नया चैप्टर देखते हैं, वर्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्ब समझोगे तो बहुत कुछ आएगा समझ में। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, मतलब टेंस सीखने के लिए बता रहे हैं हम किस किस की जरूरत पड़ती है, नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव हो गया, और प्रोनाउन प्रीपोजिशन नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जरूरत पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब आना है, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एडवर्ब को क्या कहेंगे? तो ध्यान देना, एक होता है विशेषण जो किसकी विशेषता बताता नाउन की है, और एडवर्ब किसकी बताता है? क्रिया क्रिया की, क्रिया की विशेषता। ध्यान देना, एक होता, देखो एडजेक्टिव होता है नाउन विशेषण, ऐसे ऐसे याद रख लो, नाउन विशेषण जो नाउन की विशेषता बताता हो, और वर्ब एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। तो पहले वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पहले वर्ब पढ़ेंगे, जैसे पहले नाउन पढ़ी थी, तो नाउन के बाद अपन ने एडजेक्टिव पढ़ा है ना, तो पहले एडजेक्टिव पढ़ लेते, तो वर्ब पढ़ लेते। तो वर्ब की डेफिनेशन, तो मैं आप पानी पी लो, कौन है पानी पिए, इसको पानी दो, होगा, दे दो। जब किसी को दिक्कत होती है खांसी वगैरह की, तो वो अपना पानी लेके आएगा। बार बार तो क्लास डिस्टर्ब कर नहीं सकते हो, दिक्कत होती है ना, यहाँ हम बोलते हैं डिस्टर्ब होते हैं सबको, तो डाल लेते हैं वर्ब। क्या होती है वर्ब की इस पहले? पक्का? क्रिया। तो वर्ब होती क्या है, वर्ब, तो डेफिनेशन इसकी लिख लेना। हिंदी में लिखा है इंग्लिश में? दोनों में, एक तो याद नहीं होती है।
देखो ए वर्ब इज अ वर्ड, ध्यान से समझना, थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है। ए वर्ब मतलब एक वर्ब है, एक वर्ड यानी एक शब्द। विच मीन्स क्या होता है? कौन सी या कौन सा? जो। शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं हर स्थान पे, ध्यान देना। तो ए वर्ब इज अ वर्ड विच सेज मीन्स क्या होता है? ऐसे वाई से मीन्स कहना या बताना, ठीक है। हो गया पानी का लेन देन, काम हो गया। तो बोलते नहीं बन रहा, इतने सारे में अब हम सीख। चलो ठीक है, नोटबुक बुक दे दो उसको, चंचल को। कहीं से भी 7-8 लगा दो, हाँ 5 लगा दो, 8 लगा दो, 8 5 तक के। देखो ए वर्ब इज अ वर्ड विच सेज, एक क्रिया एक शब्द है जो कहता है या बताता है। वॉट आ सब्जेक्ट, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट समझोगे तो समझ में आ जाएगा। वॉट आ सब्जेक्ट डज, वॉट आ सब्जेक्ट डज, what is done, what is done or what it is, and ये वाला मत कर लो, and what it is। इतना याद करना है, बट हम जैसा याद कराए वैसे ही याद करना, भूलेगा कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अरे सॉरी, और इटालिक इसको एक एज। देखो ए वर्ब इज अ वर्ड, इतना याद करना पहले। ए वर्ब एक क्रिया है एक शब्द, एक क्रिया क्या है? एक शब्द है। यहाँ देखो ध्यान से सब कोई, ए वर्ब इज अ वर्ड विच मतलब जो कहता है या कहती है, कहती है मान लो, लड़की जैसी लग रही क्रिया। वॉट आ सब्जेक्ट डज, वॉट मीन्स क्या, एक मतलब एक, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, डज मतलब करता है, मतलब व्हाट आ सब्जेक्ट डज मतलब सब्जेक्ट ने क्या किया है, मतलब क्या कर रहा है, करता है। एक सब्जेक्ट क्या करता है, क्या किया है, और वो क्या है। थोड़ा सा कठिन होगा, परिभाषा नहीं आती है तो परेशान नहीं होना, बट समझो हम इसका हिंदी का मतलब लिखवाएंगे। तो ए वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है जो कहता है या कहती है। व्हाट आर सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, वो सॉरी सब्जेक्ट क्या करता है। देखो डज कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ताहती है होता है ना, इसलिए करता है। लेकिन तो सब्जेक्ट क्या करता है, व्हाट इज डन, डन तो क्या किया है, और व्हाट इट इज मतलब वह क्या है। इतना याद, ठीक है। इजी अगर हम लिखवाना चाहें तो हम तो सीधे कहेंगे कि वर्ब से किसी काम के होने का बोध होता है हमारे अनुसार। हाँ, काम के होना हो या होने वाला हो या हो चुका हो, उस काम का बोध होता है।
अगर ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो ए वर्ब इज, ए वर्ब इज ए वर्ड that denotes an action। एक्शन को हिंदी में कहते हैं कार्य। देखो, एक क्रिया है, एक शब्द जो प्रदर्शित करती है एक कार्य। ये सही है? तो एक क्रिया क्या करती, क्रिया करती क्या है, जो कार्य को प्रदर्शित करती है। बस इतना याद रखो, इतना तो याद रख सकते हो ना। किसे समझ में नहीं आ रहा? जतिन, नहीं आ रहा? कहाँ आ रहा है? समझने केवल समझते जाओ, कुछ नहीं है, याद भी नहीं करना है और याद रहेगा, इसकी गारंटी है। कोई तुमसे पूछेगा कि वर्ब की परिभाषा बताओ, नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई तुम्हें प्रयोग दे देगा कि यूज करके दिखाओ कि कहाँ है वर्ब, तो वो चीज बन जाएगी। तो हमेशा ये सीखो जो काम में आनी है। परिभाषा नहीं वहां पूछते, लेकिन परिभाषाएं किसके लिए होती है कि तुम्हें पता चले कि वो चीज है क्या। लेकिन हम तो तरीका बता रहे, तो वर्ब से क्या पता चलता है, काम के होने का बोध होता है। बस इतना याद रख लो, क्रिया मतलब काम, है ना। तो लो अपनी भाषा में लिखवा दें, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के होने का बोध होता है। अब इससे आसान क्या है बताओ? तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के होने का बोध होता है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। बस याद करना तो ये कर लो, ये लिख लेना। नहीं तो हमें तो सबसे अच्छी तो यही लगी है, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स। हाँ देखो, ए वर्ब, देखो हम बिना देखे बोलने की कोशिश करते हैं, बोलो वाला विच। रुक जा, बोलो तुम। A verb is a word which say what a subject does. Does what is done is. What is done? What is done नहीं, what is done Done it is. और it is. what it is। सबसे आसान थी, बोल सकते। कौन बोल के हमें दिखाएगा? बोलो। A verb is a word which say what is does what is done and what it is। ठीक है, चलो सही, याद भी हो गया। देखो हम तो फालतू समझा रहे हैं, हमें लगा कि अभी याद नहीं हुआ है, तो हम बार बार समझा। ठीक है, इसके अब जैसे क्या पता कि किस शब्द से, जैसे हमने कहा रन। रन क्या है? क्रिया है। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना लिखना हो तो लिख सकते हैं। हम कहते हैं लाफ, LAUGH। लाफ का मतलब ना। कोई और क्रिया बताओ हमें इंग्लिश आज में। का पूछ तू बता दे, आज मीट होता पूछना और बस इतने रहते हैं। एक चीज नोटिस की, सभी क्रियाओं के हिंदी शब्द में क्यों ना रहा? ना आ रहा है ना, नाना जी आ रहे हो। ठीक है, तो एक पहचान हो गई। अगर किसी शब्द को हिंदी में पहचानना हो कि क्रिया है कि नहीं है, जैसे देखो दौड़ अलग चीज है, दौड़ना। दौड़ क्या है? जैसे वह हंसता है, हंसता क्या है? क्रिया ही है, लेकिन ओरिजिनल कौन है? हंसना। तो ना मिल रहा है ना, और इन सभी की फॉर्म होती है, तो वही फॉर्म ये अब लिखेंगे अपन लोग। ठीक है, फॉर्म आसान होती है क्योंकि देखो हमें तो तुमको टेंस सिखाने हैं, चाहे जैसे चले।
कम से कम टेंस में नहीं खाएगा तो 25 दिन या 1 महीना खा जाएगा। ठीक है, वर्ब सीखेंगे तुम लोगों से जितनी वर्ब हो सके यार हम यहाँ लिखवाएंगे, जितनी हो सके उतना ही हम लिखेंगे। इसलिए अगर इतने में से किसी को आपत्ति हो तो कह दिया करो सर बस आज के लिए इतना, लेकिन जितना हम लिखवाएं अगले दिन हमें चाहिए क्योंकि हम पूछेंगे भी। ठीक है, तैयार हो? क्योंकि बिना वर्ब के टेंस ना एक्टिव पैसिव कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना है इंग्लिश में बिना वर्ब के। ये आत्मा है सब कुछ की, इंग्लिश के ग्रामर की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ब की वैसे और भी वो प्रकार होते हैं। अपनी बुक दिखाना थोड़ा, तुम्हारे सिलेबस में कितनी है वर्ब? निकालो उसमें वर्ब टॉपिक। टाइप हो तो तुम फिर टाइप पढ़ाएं क्योंकि वर्ब बहुत बड़ी है, वर्ब में टाइम लगता है। देखिए ए वर्ब ये तो मतलब हो गया ना। अब इसके बाद पढ़ना है इसके थोड़ा सी टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं। अब जब सिलेबस में है तो वो पढ़ाएंगे ना। वैसे ना भी पढ़ो तो चलेगा काम। ठीक है, चलो तो वर्ब की टाइप कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, बस 2 मतलब 4। ठीक है।